तो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि ब्लूप्रिंट हम लोग बताने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ क्लास 12th जैक बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स ब्लूप्रिंट 2023। हम लोग 2023 का जो क्लास 12th का एग्जामिनेशन होने वाला है बोर्ड एग्जाम, तो मैथमेटिक्स में हम लोग ब्लूप्रिंट लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्लूप्रिंट में क्या है। तो ब्लूप्रिंट में देखिए क्या होता है कि ब्लूप्रिंट में होता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, मतलब किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले इधर हम लोग लिख दिया ऑब्जेक्टिव और इधर लिख दिया हम लोग सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखिए तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव में ये सब जो मार्क नंबर लिखा हुआ है ये सब नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में रिलेशन फंक्शन, तो पहला चैप्टर आपका आता है रिलेशन। रिलेशंस में आपका 2 एमसीक्यू पूछेगा। कितना पूछेगा? 2 एमसीक्यू पूछेगा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। फंक्शंस में, फंक्शन चैप्टर में आपका 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपका 4 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। मैट्रिक्स चैप्टर में आपका 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह से डिटरमिनेंट में 1 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 एमसीक्यू पूछेगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका 5 आपका एमसीक्यू पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में ये जो चैप्टर है इसमें आपका टोटल 2 एमसीक्यू पूछेगा। और अगर देखा जाए तो इंटीग्रल्स में 5 एमसीक्यू पूछेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में 5 एमसीक्यू पूछ रहा है। उसके बाद देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका 3 एमसीक्यू पूछेगा। वेक्टर से आपका टोटल 4 एमसीक्यू पूछेगा। प्रोबेबिलिटी से 5 एमसीक्यू पूछेगा। तो अगर आपको एमसीक्यू सबसे बढ़िया करना है तो आपको इन 1 2 3 तीन चैप्टर को करके बढ़िया से जाना है। क्या क्या? पहला कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स, और तीसरा जो प्रोबेबिलिटी, ये तीसरा जो प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर आपका खूब अच्छा से होना चाहिए अगर आपको एमसीक्यू पूरा एकदम अच्छा से करना है। तो ये हम लोग टोटल देख लिए ऑब्जेक्टिव की ओर। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कि सब्जेक्टिव में हमारा वेटेज कितना है किस चैप्टर का। तो अगर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव में फंक्शन चैप्टर का, तो देखिए रिलेशन नहीं है, यानी आपका सब्जेक्टिव में रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये आपका सेट 1 के हिसाब से है, ठीक है। अगर आपका सेट 2 भी आएगा तो वो पता नहीं कौन सा पैटर्न रखेगा। तो देखिए फंक्शन चैप्टर का आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर जो दिया है ना, ये नंबर सब, ये सब कितना नंबर का क्वेश्चन वो है, ठीक है। तो फंक्शन चैप्टर से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी फंक्शन चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आईटीएफ चैप्टर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक आपका डिफरेंशिएशन से रहेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी जिसको बनाने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। और कंटिन्यूटी का वो क्वेश्चन रहेगा जिसको बनाने पर आपको 3 नंबर मिलेगा। तो टोटल आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में एक आपका 2 नंबर या क्वेश्चन रहेगा, एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपका 7 नंबर पूछेगा किससे? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स आपका एगो 2 मार्क्स का पूछेगा, एगो 3 मार्क्स का पूछेगा, एक और 3 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें एक और रहेगा आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का और दूसरा रहेगा इनडिफरेंट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लगा होगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेना है। 3 3 6 6 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रल से। वहीं हम लोग देखेंगे तो 3D ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपका केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी है, देखिए प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क्स का, तो इसको हम लोग मिटा के यहीं पर लिख देते हैं 2 + 3, यानी ये वो 2 मार्क्स का पूछेगा, ये वो 3 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। और वहीं हम लोग देखेंगे तो डिटर्मिनेंट से 3 मार्क्स का वो पूछेगा डिटर्मिनेंट से, और वो 5 मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स वाला जिसमें यूजिंग एलिमेंट्री मेथड्स हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं ना, इनवर्स निकालते हैं वो वाला। तो डिटर्मिनेंट से आपका टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 3 मार्क्स का है वो और वो 5 मार्क्स का। डिफरेंशियल इक्वेशन से ये वो 3 मार्क्स का पूछेगा। वेक्टर से वो 3 मार्क्स का पूछेगा, वो 5 मार्क्स का पूछेगा। प्रोबेबिलिटी तो पहले ही बता दिया। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। ये देखिए ये एमसीक्यू में नहीं पूछा था, ये केवल आपका सब्जेक्टिव में पूछ रहा है, वो भी 5 मार्क्स के वो पूछ रहा है। तो इस चैप्टर का आपको करके जाना है 5 मार्क्स पाने के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं था, सब्जेक्टिव में लीनियर प्रोग्रामिंग है। मैंने बड़ा बड़ा चैप्टर सब आपका सब्जेक्टिव में दिया, ऑब्जेक्टिव में वो सबसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लूप्रिंट। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में है 5 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग में है 5 मार्क्स का, डिटरमिनेंट में है वो 5 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है वो 5 मार्क्स का। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ये सब कर लेंगे ताकि आपको 5 मार्क्स वाला, जैसे आप एग्जाम में जाते तो क्या सोचते हैं कि हम सबसे पहले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे, तो 5 मार्क्स वाला आपको जानना भी पड़ेगा ना कि किस चैप्टर से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से वो रहेगा 5 मार्क्स का, डिटरमिनेंट से वो 5 मार्क्स का, वेक्टर से वो 5 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से वो 5 मार्क्स का, और लीनियर प्रोग्रामिंग से वो 5 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट 2023 मैथमेटिक्स क्लास 12 जैक बोर्ड का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।